जय हिंद दोस्तों, जीनियस पॉइंट 102 में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे भारत की प्राकृतिक नदियां और उनके बारे में पूरा समझेंगे। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, माही और भी जितनी भी नदियां हैं, प्राकृतिक नदियां, सभी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और वहाँ कहाँ पे गिरती है। हम लोग इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। हम लोग उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि कौन सी ऐसी नदी है जो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को अलग करती है। ऐसी कुछ बहुत सी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो के साथ आप बने रहिए, एक एक करके आपको बताते हैं। ऑलरेडी हमने मैप बना रखा है ताकि कम समय में अधिक से अधिक आपको जानकारी मिल सके। मेरा ये तात्पर्य नहीं है वीडियो बनाने का कि हम वॉचिंग टाइम या फिर अधिक से अधिक समय ले और आपको कम जानकारी दे। हमारा ये निर्णय है कि हम आपको कम समय में अधिक जानकारी दें। हमारा ये प्रयास है, हम यही चाहते हैं कि आपको कम समय में अधिक से अधिक जानकारी दी जाए, ठीक है ना। तो चलिए उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे देखिए हमने बना लिखा है, तो इसमें हम लोग समझेंगे। अब देखेंगे कि इधर क्या है, नर्मदा के बारे में बात किया जाए तो ये क्या है, अमरकंटक से निकलती है। और हमने पुरानी वाली वीडियो में भी ये बताया था कि अमरकंटक, ये पहाड़ों के बारे में हमने सारा जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, हिमालय हो गया, चाहे इधर की सतपुड़ा, चाहे अरावली हो गया, चाहे विंध्याचल, सभी के बारे में हमने डिस्कशन बता दिया है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पीछे वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। चलिए जाने दीजिए, पहले हम समझाएं कि ये अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है और क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पे खंबात की खाड़ी और अरब सागर में आके गिर जाती है। खंबात की खाड़ी अरब सागर में आके गिर जाती है, ठीक है ना। उसके बाद ये देखिए क्या है, ये है माही नदी। ये क्या है, ये देखिए जो आपने हम डॉट डॉट जो बनाए हैं, इसका मतलब है कि कर्क रेखा है। ये क्या करती है, यहाँ से निकलती है और उसके बाद होते हुए कहाँ पे आती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और भी नदी है खंबात की खाड़ी में गिरने वाले, जैसे इधर से एक नदी आती है साबरमती नदी, जो कि क्या करती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसी प्रकार से आप देखेंगे ये ताप्ती नदी है, ये भी क्या करती है, अरब सागर में आके गिर जाती है। इसी प्रकार से आप गोदावरी को देखेंगे, ये क्या है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये कृष्णा को देखेंगे बंगाल की खाड़ी में, कावेरी को देखेंगे बंगाल की खाड़ी में, महानदी को देखेंगे बंगाल की खाड़ी में। एक एक करके हम लोग फुल डिस्कशन देखेंगे और पूरी डीप में जाकर समझेंगे चीजों को। बस ये देख लीजिए किस प्रकार से है और वो कहाँ पे गिरती है। चलिए इतना तो हम लोग समझ गए। अब ये आप कभी सोचेंगे कि ये जो नदी है इधर आ रही है और ये नदी इधर क्यों बह रही है, कभी आप तो सोचेंगे ना, सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये चिन्ह बना दे रहे हैं ताकि आपको पता चले कि किसका मुंह किधर है। देखिए क्या है ना, यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्या है नजर आएगा, यहाँ पे एक पहाड़ है। सभी लोग जानते होंगे कि ये क्या है, पहाड़ इधर बहुत सारे हैं, इधर भी पहाड़ है, लेकिन इधर वाले जो पहाड़ हैं वो क्या है, कहीं है तो कहीं नहीं है, कहीं है तो कहीं नहीं है। लेकिन इधर वाले पहाड़ी श्रृंखला क्या है, मतलब कहने का मतलब अगर हम लोग पुराने तरीके में जाएं, अगर हम लोग पहले का देखें, जब हिमालय जब ये देखे कि निर्माण हुआ था, तो उस टाइम पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो भारत जो स्थिति है वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ ऐसे है, मतलब इधर का झुकाव अधिक है, ठीक है ना। इधर का झुकाव अधिक है और इधर क्या ऊंचाई है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहाड़ होने की वजह से ये नदियां इधर ना होकर इधर जाती हैं। ढलान भी इधर है, लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पे कोई पहाड़ नहीं है और इधर वाला क्या क्षेत्र है, इधर का ढलान इधर है। इधर वाला जो ढलान है, यहाँ से ढलान इधर। ये इसके देखिए नर्मदा के बारे में कुछ और भी पौराणिक कथाएं हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। चलिए अब समझ लेते हैं बिना समय गंवाए, हम लोग लिखते हैं और एक एक करके समझते चलते हैं। पहले लिखेंगे नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से, क्योंकि बात किया जाए कि ये उद्गम स्थान की बात किया जाए तो ये अमरकंटक से निकलती है। तो ये कहाँ पे है, एमपी में है, ठीक है ना। अमरकंटक से निकलती है और सब 1312 किलोमीटर सफर करती है। कितना, 1312 किलोमीटर दूरी सफर करती है। और क्या करती है, अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है ना। खंबात की खाड़ी से होते हुए, खंबात की खाड़ी से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है ना। अरब सागर में गिर जाती है। इसी पर आप देखेंगे नर्मदा नदी पर ही क्या है, धुआंधार जलप्रपात है। क्या है, धुआंधार जलप्रपात है, जलप्रपात है, जो कि क्या है, धुआंधार जो जलप्रपात है, प्रपात है, जलप्रपात है। और इसी पे देखेंगे सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध,
इसी पे सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, जिसकी वजह से बहुत अधिक क्या है नर्मदा नदी चर्चा में आई थी। जब ये बांध बनाया गया तो प्रायः क्या हुआ, जब किसी बांध का निर्माण किया जाता है तो वहाँ पे जंगलों को काटा जाता है, पेड़ पौधों को काटा जाएगा, तो वहाँ की जो मूल निवासी होंगे वो लोगों को क्या समस्याएं पैदा होने लगी, जो जनजातियां लोग थी उनके बसाव को लेकर समस्याएं पैदा हुई। उसके लिए सरकार ने कोई खास निर्णय नहीं लिया था, तो ये सारी समस्याएं हुई और उसमें क्या है नर्मदा बचाओ अभियान चला था, जो कि बहुत अधिक क्या हुआ फेमस हुआ था। हालांकि सरकार को इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन क्या हुआ कि उसके लिए उचित व्यवस्था नहीं की गई थी, इस वजह से इतना बड़ा समस्या हुई। ठीक है ना, ये क्या करती है 1312 किलोमीटर सफर तय करती है। इनके बारे में और भी कथाएं हैं, जैसे हम लोग समझ लेते हैं कि कहेंगे कि नर्मदा नदी इधर न जाकर इधर क्यों आती है, तो इनके बारे में एक कहावत है कि इसके लिए पौराणिक कथाएं हैं कि ये क्या हुआ, नर्मदा को सोनभद्र से प्रेम हो गया कह सकते हैं। हालांकि ये पौराणिक कथाएं हैं, हम मान नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर कहीं लिखा गया है समझने के लिए, देखिए समझने के लिए आपके लिए प्राय बहुत अच्छा है ये उदाहरण बेस्ट उदाहरण है कि क्या हुआ सोनभद्र से नर्मदा को प्रेम हो गया। और ये नर्मदा यहाँ पे दर्शाई गई है कि ये क्या है, एक स्त्रीलिंग है, एक स्त्री है। और जब क्या हुआ सोनभद्र ने जब इनको चीट किया तो ये क्या हुई, वहीं से उल्टे पांव क्या हुई इधर आ गई। और आज भी माना जाता है कि नर्मदा क्या है, कुंवारी नदी है। कभी कभी पूछा जाता है कुंवारी नदी, तो वो कौन सी नदी है, कुंवारी नदी। कुंवारी नदी किसे कहा जाता है, कुंवारी नदी कहा जाता है नर्मदा नदी को। और ये उत्तर में विंध्याचल तथा सतपुड़ा को अलग करती है, ठीक है ना, अलग करती है। ये सारी बातें इसमें है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक प्रश्न पूछा जाता है। जैसे पूछा जाएगा कुंवारी नदी नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, उद्गम स्थान है अमरकंटक, एमपी से मध्य प्रदेश से इनकी टोटल जो दूरी तय करती है। और एक बात और जान जाइए कि ये जो नर्मदा नदी है ना, ये एमपी की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी नदी है। और इनको एक और नामों से जाना जाता है, ये क्या है, एमपी की जीवन रेखा। क्यों, क्योंकि लगभग में देखेंगे तो पूरे एमपी में ये बहती है, इसीलिए इनको एमपी की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नर्मदा के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी बातें थी। एक और बातें इसमें थी कि अगर आपसे मान लीजिए कि कभी आपसे ये पूछा जाए कि इनकी सहायक नदी, तो चलिए सहायक नदी के बारे में भी जान जाए, सहायक नदी के बारे में जान जाए। बंजर, सेम, ओरसंग, तवा, ठीक है ना, ये क्या है, एक ही सहायक नदी है। नर्मदा के लगभग में जो पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाना चाहिए हमने सारी बातें यहाँ पे बता दी हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं ताप्ती नदी के बारे में। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो हम बता रहे हैं। आप चाहें तो वीडियो को उसकी स्पीड को बढ़ा के देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि अगर मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, मेरी स्पीड अगर स्लो है, तो आप उसको क्या है बढ़ा सकते हैं। आप सेटिंग से जाके बढ़ा लीजिए और उसको देखिए आराम से। ताप्ती नदी की अगर बात की जाए तो ये यहाँ से निकलती है, ये भी क्या है एमपी से निकलती है। और उसके बाद क्या है, एमपी से निकलते हुए मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। कहाँ से, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। और सतपुड़ा पर्वत से होते हुए, सतपुड़ा पर्वत, ठीक है ना, ये कहाँ कहाँ तय करती है, ये एमपी का तय करती है रास्ता। उसके बाद कहाँ तय करती है, गुजरात का रास्ता तय करती है, एमपी गुजरात। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा महाराष्ट्र का रास्ता तय करते हुए अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ पे, अरब सागर में गिर जाती है। इनकी टोटल लंबाई कितनी है, ये दूरी तय करती है 724 किलोमीटर। कितना, 724 किलोमीटर, ठीक है ना। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। सतपुड़ा पर्वत जहाँ पे है, आप सभी लोग जानते हैं कि ये पूरा क्या है, सतपुड़ा पर्वत का ही है, हमने पढ़ा रखा है। ये मध्य प्रदेश, गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र से क्या करती है, अरब सागर में आके गिर जाती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है खंबात की खाड़ी, आप लिख लीजिए यहाँ पे खंबात की खाड़ी। यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे कच्छ की खाड़ी है। इनकी सहायक नदियों की बात की जाएगी, सहायक नदी की बात की जाएगी तो एक है अमरावती, गिरना, क्या है, गिरना। और यहीं पे देखेंगे ताप्ती और नर्मदा के बारे में देखेंगे तो ये क्या करती हैं, नर्मदा और ताप्ती
नर्मदा और ताप्ती क्या करती है, एस्च्यूरी का निर्माण करती है, एस्च्यूरी का निर्माण करती है, ठीक है ना, निर्माण करती है। एस्च्यूरी के बारे में हम लोग पिछले वाले वीडियो में आपको बताए हैं, जिसमें हम लोग हिमालय की नदियों के बारे में डिस्कशन किए, वहीं पे हमने बताया है कि एस्च्यूरी क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, अपवा क्या होता है, इसके बारे में आपको बताया गया है। तो नर्मदा सॉरी ताप्ती के बारे में इतनी बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और आगे आपको बताते हैं माही के बारे में। आगे देखेंगे फ्रेंड्स माही के बारे में हम लोग मध्य प्रदेश के धार जिले से, कहां से, मध्य प्रदेश के धार जिले से विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से होते हुए, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से होते हुए से खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है ना, अरब सागर में गिर जाती है, मिल जाती है या फिर गिर जाती है, मिल जाती है। ये भारत की एकमात्र नदी है, भारत की एकमात्र नदी है, मात्र नदी है जो क्या करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ तय करती है। रास्ता की बात की जाएगी तो ये क्या करती है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ये इस राज्य में बहती है, ठीक। टोटल इनकी लंबाई है 583 किलोमीटर, 583 किलोमीटर की। यहीं पे हम लोग एक और बातें देख लेते हैं, जैसे अगर हम लोग कर्क रेखा के बारे में तो समझ गए हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि विषुवत रेखा को कौन काटती है, तो आप कमेंट करके बताइए कि विषुवत रेखा को कौन काटती है। तो वो है विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली, तो कांगो या कांगो या जायरे नदी है, जायरे नदी है। इसी प्रकार से अगर पूछा जाए कि मकर रेखा के बारे में अगर पूछा जाए, मकर रेखा के बारे में अगर लिम्पोपो नदी, कौन सी नदी, लिम्पोपो नदी। अगर आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा को 2 बार कौन काटती है, तो आप बताएंगे माही नदी। विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी काटती है, तो वो कांगो या जायरे नदी। मकर रेखा को लिम्पोपो नदी। इसी प्रकार से जैसे आप देख रहे हैं ना, एक बार यहाँ पे काट दी, एक बार यहाँ पे काट दी, तो हो गया ना। एक बार इधर से इधर आई तो एक बार काट दी, उसके बाद ये कोई ऐसा कोई नहीं है कि ये कोई रेखा ऐसे खींचा हुआ है, नहीं, एक मानक रेखा हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे एक रेखा है, ठीक है ना, ये कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है तो मान लिया जाता है। तो इसी प्रकार से ये है। इसी प्रकार से क्या है, विषुवत रेखा को भी कांगो या जायरे नदी काटती है। इसी प्रकार से मकर रेखा को भी लिम्पोपो नदी काटती है। तो मकर रेखा माही के बारे में, माही नदी के बारे में इतनी ही बातें थी जो कि पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो आप देख लीजिए, उसके बाद हम आगे आपको बता रहे हैं। देखिए, मेरे मैप बनाने का ये मतलब था, अगर ये जो हम मैप बनाए हैं इसका तात्पर्य ये मेरा था कि आप क्या है, मैप के थ्रू देखिए, जब तक आप भूगोल पढ़ रहे हैं, बिना मैप के अगर आप भूगोल पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा या फिर समस्याएं पैदा हो जाएंगी। इसीलिए मैप के थ्रू अगर आप समझ लेते हैं तो आपके दिमाग में वो चीजें घुस जाएंगी। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप जब भी भूगोल पढ़ना शुरू करें तो पहले मैप में जरूर समझें। पहले मैप अगर आपने देख लिया, उसमें आपने देख लिया कि ये नदी कहाँ से निकल रही है, कैसे कैसे जा रही है, तो आपको वो चीजें याद हो जाएंगी। अगर आप किताब उठा के अगर पढ़ना शुरू किया, रटना शुरू किया, तो वो आप भूल जाएंगे, क्योंकि आपको वो चीजें याद नहीं रहेंगी, समझ में नहीं आएंगी, वो आप रटने वाला काम होगा। तो रटने वाला तो आप जानते हैं कि रटने वाले का क्या होता है, 2 दिन आप नहीं पढ़े तो भूल जाएंगे। इसी वजह से आप समझने का प्रयास करें, मैप में देखने का प्रयास करें। जब भी आप भूगोल पढ़ना शुरू करें, पहले आपके पास एक मैप होना चाहिए, पूरा मैप आपको याद होना चाहिए कि कौन सी जगह कहाँ पर स्थित है। पूरे स्टेट आपको याद होने चाहिए। अगर आपको राज्य के बारे में पता है कि कौन से राज्य कहाँ है, तो आधे समझ लीजिए कि भूगोल वहीं पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप जब भी भूगोल पढ़ना शुरू करें, आपके पास मैप होना चाहिए, मानचित्र का ज्ञान होना चाहिए। तो चलिए हम लोग अब बात कर लेते हैं गोदावरी नदी के। तो चलिए फ्रेंड्स, गोदावरी के बारे में बात कर लेते हैं। गोदावरी नदी के बारे में बात करते हैं, उसके पहले आप क्या करिए, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, दूसरों के साथ भी शेयर करिए, ताकि ऐसी कम समय में अधिक जानकारी वाली वीडियो सबको मिलनी चाहिए। लगभग में 20 मिनट में हम सारा टॉपिक पढ़ा देंगे आपको, वो भी अच्छे से,
जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा रहा है सब हम इसमें डिस्कशन कर लेंगे। गोदावरी के बारे में बात करें कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है। हम महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ठीक है ना, से निकलती है। और कहाँ पे गिरती है आपको ये भी पता होना चाहिए, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब देखिए इसके लिए आपको बहुत सारे लोग आपको ट्रिक याद करवाएंगे कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, पूरब की ओर बहने वाली नदी, अरब सागर में गिरने वाली नदी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। लेकिन आप कोशिश करिए कि आप ट्रिक से ना सही, आप मैप के द्वारा सीखिए, मैप के द्वारा पढ़ने का प्रयास करिए, क्योंकि आप ट्रिक से याद करेंगे तो भूल जाएंगे। आप मैप से एक बार अगर आपने देख लिया तो वो चीजें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है ना। और ये कहा जाएगा कि गोदावरी नदी क्या है, दक्षिण की सबसे बड़ी नदी है, दक्षिण की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। क्योंकि अगर दूरी की बात की जाए तो वो कितना है, 1465 किमी। कितना है ये, 1465 किलोमीटर दूरी तय करती है। कितना करती है, 1465 किलोमीटर दूरी तय करती है। और नदियों के बारे में पेनगंगा, इंद्रावती, सबरी, मंजरा, ठीक है ना। ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है पेनगंगा। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि पेनगंगा, इंद्रावती, सबरी, मंजरा जो कि सहायक नदी है, ये क्या है, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, या फिर प्रायद्वीपीय नदियों की सबसे लंबी नदी है। ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है ना। तो ये इसके बारे में बातें थी गोदावरी नदी के बारे में। एक बातें और मैं तय कर दूं, एक बातें और मैं कंफर्म कर दूं कि लंबी और बड़ी में क्या फर्क होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लंबी और बड़ी में क्या फर्क होता है तो कैसे आप डिसाइड करेंगे, चलिए हम उसके बारे में बता जाएं। जैसे मान लीजिए कि एक है अमेजन नदी, एक है नील नदी। अच्छा एक बात बताइए आप कि जब आप अमेजन ऐप खोलते हैं, अमेजॉन, तो अमेजन क्या है, अमेजन बड़ी ऐप है कि अमेजन लंबी ऐप है। अमेजन क्या है, बड़ी ऐप है, ठीक है ना। अमेजन क्या है, बड़ा ऐप है। तो बड़ा का मतलब क्या है, अमेजन जो नदी है ये क्या है, बड़ी नदी है। क्या है, बड़ी नदी है। अब वही नील नदी की बात की जाए तो ये क्या है, लंबी नदी है। क्या है, लंबी नदी है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि जैसे अमेजन क्या है, एक बड़ा ऐप है, तो अमेजन का मतलब अमेजन नदी बड़ी नदी। बड़ी का मतलब होता है जिसकी गहराई, लंबाई, चौड़ाई, वहां पे पाए जाने वाले जीव जंतु सब बहुत अधिक है, इस वजह से इनको बड़ा कहा जाता है। और ये लंबाई बहुत लंबी है लेकिन पतली है, इस वजह से इनको नील नदी कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अगला हमारा है, ये हम लोग बात करेंगे कृष्णा नदी। ये क्या करती है, 1400 किलोमीटर दूरी तय करती है। ये कहाँ से निकलती है, ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ से, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से निकलती है। कर्नाटक, तेलंगाना, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है ना। बंगाल की खाड़ी में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और अगर कृष्णा नदी के बारे में और आपको जानना है तो कृष्णा और गोदावरी, जो हमने अभी इसके पहले पढ़ा है कि कृष्णा और गोदावरी, कृष्णा और गोदावरी नदी क्या करती है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी डेल्टा का निर्माण करती है, नदी
डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है ना, डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगर ये पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे करती हैं, तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में क्या करती हैं? आंध्र प्रदेश में ये क्या करती हैं? सबसे बड़ी नदी डेल्टा का निर्माण करती हैं। कौन सी? अगर पूछा जाए तो वो कौन सी? कृष्णा और गोदावरी नदी। कौन सी? कृष्णा और गोदावरी नदी। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डेल्टा बन रहा है ना, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा डेल्टा का ये लोग निर्माण करती है। यहीं पे तो आप देखिए ना, यहाँ पे देखिए, ध्यान से ये देखिए डेल्टा है। क्या है डेल्टा का मतलब? क्या है? हमने पहली वाली वीडियो में आपको बताया है कि डेल्टा का मतलब है कि जहाँ पे क्या हो, नदियों का मुहान अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाए, वहीं तो होता है नदी डेल्टा का निर्माण। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ऐसे ऐसे नदी डेल्टा का मुहान बढ़ जा रहा है, तो यहीं पे क्या करती है? सबसे बड़ी नदी डेल्टा का निर्माण करती है। और उसके बारे में हमने बताया है कि भारत की पहली या फिर भारत की सबसे बड़ी, ये तो दूसरी है, पहली के बारे में हम लोग पिछले वाली वीडियो में बताया है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो क्या करती हैं? सबसे बड़ी नदी डेल्टा का निर्माण करती हैं। यहाँ पे दूसरी हो गया, ठीक है ना। तो कृष्णा के बारे में इतनी जानते रहिए। इनके सहायक नदी के बारे में समझ लीजिए। सहायक नदी कृष्णा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तुंगभद्रा, कोयना और भीमा। क्या है? तुंगभद्रा, कोयना और भीमा, ये क्या है? इनके सहायक नदी है। और इनके बारे में अच्छे से आप समझ जाइए कि ये क्या है। ये कृष्णा नदी आपको देख रहे हैं, जहां से निकलते हुए कह सकते हैं कि ये क्या है, महाराष्ट्र से निकलती है, उसके बाद कर्नाटक, तेलंगाना, उसके बाद क्या है, आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए भाई, जब आप मैप में देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। यहाँ पे क्या है? आंध्र प्रदेश है, तो ये क्या है, यहाँ से निकल रही है महाराष्ट्र से, निकलते हैं कर्नाटक आ रही है, कर्नाटक से देखेंगे तेलंगाना, तेलंगाना से देखेंगे आंध्र प्रदेश, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस प्रकार की है। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं कावेरी नदी के बारे में। कावेरी नदी के बारे में देखा जाए तो कावेरी नदी क्या करती है? कर्नाटक से, क से कावेरी, क से कर्नाटक से कुर्ग से निकलती है। कर्नाटक के कुर्ग से निकलते हुए कट ब्रह्मगिरी से निकलकर ब्रह्मगिरी, ये ब्रह्मगिरी क्या है? ये पहाड़ी है। कर्नाटक और तमिलनाडु से, तमिल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये कावेरी नदी के बारे में देख जाए तो ये क्या करती हैं, और इनकी दूरी पूछा जाए तो ये क्या करती हैं? 800 किलोमीटर दूरी तय करती हैं। कितना? कावेरी नदी 800 किलोमीटर दूरी तय करती है। कर्नाटक से कुर्ग से निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलकर कर्नाटक और तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है ना। और पता होना चाहिए कि इसी नदी को, कावेरी नदी को ही क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ठीक है ना। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ठीक है ना। कावेरी नदी को ही दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कावेरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण की क्या गंगा? गंगा कहा जाता है। सहायक नदी की बात देखेंगे, सहायक नदी श्री रंगपट्टनम, शिव सुंदरम, महानदी। कहां से निकलती हैं? ये छत्तीसगढ़ के रायपुर, रायपुर के निकट सिहावा पहाड़ी से निकलती है। कहां से? सिहावा पहाड़ी से निकलती है, ठीक है ना। सिहावा पहाड़ी से निकलती हैं और क्या करती हैं? निकलती हैं और पूरब की ओर बहते हुए, पूरब की ओर, इधर ये देखिए, ये इधर बह रही है, पूरब की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है ना। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। 851 किलोमीटर, कितना? 851 किलोमीटर, ये 851 किलोमीटर दूरी तय करती है। कौन सी? ये महानदी के बारे में देखा जाए, ये क्या कहते हैं? जहां से, और एक बात और इनके बारे में समझिए कि इसी नदी के किनारे है क्या है?
इसी नदी के किनारे है सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध कौन सा है भाई? सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है, ठीक है ना। हीराकुंड बांध इसी नदी पर बना है, हीराकुंड बांध इसी नदी पर बना है, ठीक है ना। हीराकुंड बांध सबसे बड़ा बांध, भारत का सबसे बड़ा बांध, भारत का सबसे बड़ा बांध इसी नदी पर क्या है? हीराकुंड बांध इसी नदी पर बना है, ठीक है ना। कौन सी नदी पर? महानदी पर, इसी नदी पर बना है, यहीं पे बना है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये क्या करती है, और ये पूछा जाए कि ये पारादीप बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, उड़ीसा से होते हुए बहती है, ठीक है ना। महानदी के बारे में आप जानते रहिए। आगे सहायक नदियों की बात की जाए, सहायक सहायक नदी की बात की जाए, जोक, तेल नदी, शिवनाथ। जो कि तेल नदी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो तेल नदी, शिवनाथ, जो कि क्या है इसमें तेल नदी, इनकी सहायक नदियों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब और भी कुछ ऐसी नदियां हैं जिनके बारे में हम लोग तो सीधा सीधा जान लेते हैं, कौन कहाँ से बहती हैं, कैसे कैसे हैं, उनके बारे में समझते हैं, आपको समझा देते हैं। जैसे अगर बात की जाएगी कि यहाँ से क्या है, यहीं से आप देखेंगे तो यहाँ से एक नदी निकलती है जो कि क्या है, साबरमती नदी निकलती है, ठीक है। अरावली पहाड़ी से होते हुए बंगाल की खंबात की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी अरब साइड खंबात की खाड़ी अरब सागर में आके मिल जाती है। इसी साबरमती नदी को साबरमती साबरमती गांधी जी के लिए कहा गया है कि साबरमती के लाला तूने क्या कर दिखाया, ठीक है ना। ये लूनी नदी है जो कि यहाँ से होते हुए कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। लूनी नदी जो कि कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। नदी के बारे में इतनी ही बातें थी कि वो क्या है, जब छोटा नागपुर के पहाड़ से निकलते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसी नदी पर क्या है, उसी नदी के किनारे या फिर उसी नदी के तट पर क्या है, जमशेदपुर स्थित है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इतनी ही बातें थी। अब अगर इतनी ही बातें थी जो कि पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी, वो हमने आपको बता दिया है। अगर आप कुछ और चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा है ये भी आप कमेंट करके बताइए। अब तक की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।